ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन वाला पे। तो आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके जाप से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी को शिरडी के साईंनाथ महाराज दूर कर देंगे। बशर्ते आप मंत्र सुनने के बाद साईं की इस चमत्कारी कथा को पूरा सुने, तभी यह मंत्र असर करेगा। तो चलिए सुनते हैं साईं का वह मंत्र और आपके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करते हैं बाबा के इस चमत्कारी मंत्र के प्रभाव से। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। अगर आप ध्यान योग करेंगे तो साईं बाबा आपकी आत्मा में झलक देना शुरू कर देंगे। इस मंत्र से साईं बाबा आपकी आत्मा से सारे बलाएं को खींच खींच के नाश कर देंगे। आज जो मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र से साईं बाबा सारे पूर्व जन्म के जो पाप है उसको भी दूर करेंगे। इस मंत्र से साईं बाबा एक दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। वह मंत्र है साईं कवच। सुन लीजिए भाई साहब बहनों। साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। तो ये सारे मंत्रों पर साईं बाबा किसी न किसी के रूप में आपके यहाँ आपको दर्शन देंगे। आपको जो यह मंत्र आज आपको प्रदान कर रहा हूँ वह मेरी 40 साल की तपस्या का साईं का दिया हुआ वह मंत्र है और इसमें 100% आपका काम सिद्ध होगा। चमत्कारों से भरा हुआ सत्य के स्वरूप में इस मंत्र में ऊर्जा शक्ति है और इन मंत्रों का आप प्रतिदिन पालन करिए, तभी आप इस मनुष्य जीवन में सफल हो जाएंगे और आपको यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ऐसा चरित्र आपको बताऊंगा कि साईं में क्या चीज थी जिसने अपना वर्दी को फेंक के नौकरी को परित्याग करके बाबा के चरणों में शरणागत हो गया और बाबा का दीवाना हो गया। आज उस चरित्र को, उस भाव की महिमा में आपको बताऊंगा जो शिरडी गांव को शहर बना दिया, महानगर बना दिया, तपोभूमि बना दिया। जो मट्टी, जो जमीन की कीमत नहीं थी आज सोने की कीमत हो गई। वो साईं मुझे पागल बना दिया पत्थर में और यहां भी वो साईं धाम बना दिया। ये साईं का चमत्कार है। और वो साईं एक ऐसे अफसर को जो उसके पास परीक्षा लेने गया था, जो अफसर फिरंगियों के कहने पर फंसाने गया था, वह वर्दी को फेंक दिया और साईं का चेला बन गया। इस मंत्रों में, इस भाव में ये सत्य छिपा हुआ है। सत्य आकाश है, सत्य सूर्य है, सत्य चंद्रमा है और सतगुरु भी सत्य है। वो अगर साइन कर देगा तो यमराज को ही मानना पड़ेगा, ब्रह्मा को ही मानना पड़ेगा।
भोलेनाथ को भी मानना पड़ेगा, सत्य है। और अपने भक्तों की सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेगा। तो चरित्र का भाव आपको बताने जा रहा हूं। एक समय शिरडी में साईं की कीर्ति सुनकर जो साईं बाबा के दुश्मन थे, आपको मालूम है दुश्मनों का नाम, इनका सारा धंधा पानी चौपट हो गया। पूरा गांव बाबा का मसीह बन गया। अब कैसे हम साईं बाबा की चरित्र हत्या करें जिससे साईं बाबा बदनाम हो। शिरडी छोड़ के भागे और गांव में जो इसका एक प्यार भाव है उसमें जहर पैदा हो। इस सारी राजनीति को कुलकर्णी वैद पंडित और फिरंगी अफसर एक षड्यंत्र रचे और इसकी जुम्मा एक पुलिस कर्मचारी को दिए कि तुम कोई गायिका को खोज के लाओ, कोई पेटी बजाने वाले खोज के लाओ और तुम उस द्वारका माई के पीछे से इस सारे कृत्य को देखो और साईं बाबा की चरित्र हत्या करने का प्रयास करो, इससे साईं बदनाम हो जाए, शिरडी छोड़ के भाग जाए। ये भी कृत्य साईं बाबा के साथ शिरडी में हुआ। अब जब वो गायिका बाबा के पास पहुंची और कहती है, देवा मैं कुछ आपको गाना सुनाऊं क्या? तब बाबा ने कहा, बेटी ये माई तो सबकी है, सुनाइए। पर जो दो लोग राजनीतिक खेल रहे थे वो पीछे थे। जब उस गायिका ने बाबा को देखी, वो जो भी सोच के आई थी, सत्य का ऐसा फोकस उसके शरीर पर पड़ा, आंख में पड़ा, बाल में पड़ा, रोम रोम में पड़ा। और क्या बोलने आई थी, क्या गाने आई थी, क्या करने आई थी? जब सत्य का फोकस पड़ा तो बाबा को भजन सुनाई कि मैली चादर ओढ़ के मैं आई साईं। और गाने के बाद वो सोच रही है कि मैं क्या बोलने आई थी, क्या कर रही हूं मैं। तब बाबा ने कहा, बेटी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो दो लोग पीछे छिपे हुए हैं, जिसके नेतृत्व में तुम काम कर रहे हो, वो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं। देश में आए और बाबा ने कहा, क्यों तुम्हारा पंडम कृष्ण को खूब मानते हो ना, खूब भजन करते हो ना, आज नहीं दिख रहा है क्या? और जैसी बाबा के चरणों में अर्पण हुआ, तो जैसी बाबा के पैरों से गंगा जमुना की धार बहने लगी, साईं बाबा को कृष्ण के रूप में दर्शन किया, साईं बाबा को पंडरम रूप में दर्शन किया और अपनी पुलिस की सारी वर्दी को उतार के फेंक दिया। वह गणु
साईं का मसीह बन गया और साईं के आदेश पर महाराष्ट्र प्रांत में हर जगह जाके हर गुरुवार को साईं का कीर्तन जय घोष करता गया। यह है साईं बाबा का चमत्कार।